नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी आगरा शहर से है। जी हाँ, ताज नगरी आगरा शहर। दोस्तों, आगरा शहर से सटे शमशाबाद में सर्राफ दंपति की हत्या और लूट के मामले का पर्दाफाश हो गया है। आगरा पुलिस ने आरोपियों को शुक्रवार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने खुद देर रात तक आरोपित से पूछताछ की। उसमें उन्होंने वारदात को कबूल किया। शनिवार दोपहर में हुए पुलिस की प्रेस वार्ता में आईजी ए सतीश गणेशन ने जानकारी दी कि पकड़े गए बदमाशों से 5 करोड़ की बरामदगी कर ली गई है, जिसमें 11 किलो सोने के आभूषण, 25 किलो चांदी के आभूषण और 13 लाख रुपए शामिल हैं। बदमाशों के पकड़े जाने तक 35,000 रुपये खर्च कर दिए थे बदमाशों ने। इस पूरी घटना को अंजाम देने में कस्बे की एक दुकानदार की भूमिका अहम रही। शमशाबाद में सर्राफ कारोबारी सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष मुकुलेश गुप्ता और उनकी पत्नी लता गुप्ता की 27 जनवरी को देर रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह यानी 28 जनवरी को इस घटना की जानकारी हुई तो सामने आया कि हत्यारे कई किलोग्राम सोना और नकदी ले गए हैं। मुकुलेश गुप्ता की 3 पुत्रियां हैं। परिजनों ने मामले का पर्दाफाश होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने पुलिस कप्तान बबलू कुमार को बात कर परिजनों को 72 घंटे में हत्यारे को पकड़ जाने का भरोसा दिलाया। अंतिम संस्कार के लिए राजी कर लिया। शुक्रवार को 72 घंटे की अवधि पूरी हो गई, लेकिन मामले का पर्दाफाश न होते देख शमशाबाद के व्यापारियों में आक्रोश था और उन्होंने शुक्रवार को बाजार बंद रखा। इधर यह बड़ा घटनाक्रम पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे एसएसपी बबलू कुमार शमशाबाद पहुंचे। तभी इस बात के लिए संकेत मिल गए थे कि पुलिस के हाथ कोई बड़ा क्लू लगा है। सूत्रों के मुताबिक रात 2 बजे पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक व्यापारी को भी पकड़ा है। यह व्यापारी मुकुलेश गुप्ता के ही समाज का है और उससे मुकुलेश की संपत्ति व कारोबार की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए लोगों में कपिल गुप्ता, ओम बाबू राठौर हैं। वे कर्जे में डूबे हुए थे और काफी समय से मुकुलेश के घर और दुकान की रेकी कर रहे थे। लूट के दौरान बदमाशों ने सर्राफ को और उसकी पत्नी की हत्या की। शनिवार तड़के 4 बजे तक आरोपियों से पूछताछ चली और उनकी निशानदेही पर लूटा गया माल भी बरामद कर लिया गया। मुकुलेश गुप्ता का परिचित कपिल गुप्ता कस्बे में ही एक परचून की दुकान चलाता है। पुलिस पूछताछ में जो बात सामने आई उसके मुताबिक कपिल पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्जा था। दूसरा साथी ओम बाबू राठौर भी कर्ज में डूबा हुआ था। कपिल ने उसे मुकुलेश की संपत्ति के बारे में बताया और लूट की योजना बना डाली। इसी के तहत ये दोनों 22 जनवरी को उनकी दुकान पर पहुंचे और वहां से उधार में एक अंगूठी खरीदी। इसका पैसा देने के बहाने ये लोग 26 जनवरी की शाम को मुकुलेश के घर पहुंचे, लेकिन दंपति ने दरवाजा नहीं खोला। इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को कपिल ने मुकुलेश को फ़ोन किया कि हम लोग शाम को घर पर अंगूठी के रुपए दे आएंगे, आप घर पर बता दीजिएगा। कपिल और ओम बाबू शाम करीब 7 बजे मुकुलेश के घर पहुंचे तो पत्नी लता ने दरवाज़ा खोल दिया। घर में घुसकर कपिल और ओम बाबू ने लता की हत्या कर दी और अलमारी में रखा सोना नकदी लूट ली। उस समय मुकुलेश अपने भांजे को छोड़ने गए हुए थे। रात 8 बजे जब वे वापस लौटे तो कपिल और ओम बाबू ने घटना का कोई सुराग न छोड़ने की वजह से उन्हें भी जान से मार दिया और सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। मर्डर और लूट के बाद ये लूटे हुए सोने को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। इसी से पुलिस को सुराग मिल गया। मृतक सर्राफ मुकुलेश गुप्ता और उसकी पत्नी लता गुप्ता, इनके अलावा घर पर कोई और नहीं रहता था, इसलिए अब लूटे हुए सोने और नकदी के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही थी। सभी अपना अंदाजा बता रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से जो सोना और नकदी बरामद की गई वह 2 करोड़ के ऊपर थी। सर्राफ और उसकी पत्नी की हत्या करने के बाद बदमाशों ने टेप लगाकर बिजली का तार उनके शरीर से बांधा था। इसके बाद स्विच ऑन कर करंट प्रवाहित किया। बदमाशों ने बताया कि वे इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि ये लोग जिंदा हैं या मर गए, और इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा लिख के इनको जेल भेज दिया। दोस्तों, ये थी कहानी आगरा के डबल मर्डर की, जिसमें 5 करोड़ की बरामदगी हुई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाली कहानियाँ आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सके।